नमस्कार दोस्तों। कैरोल एस डीवेक की आइकॉनिक बुक माइंडसेट साइकोलॉजिस्ट की उस रिसर्च पर बेस्ड है जो बताती है कि हमारी सक्सेस सिर्फ टैलेंट या लक पर नहीं बल्कि हमारे माइंडसेट पर डिपेंड करती है। डीवेक के मुताबिक हमारे पास दो तरह के माइंडसेट होते हैं। फिक्स्ड, जो मानते हैं कि काबिलियत बदली नहीं जा सकती, और ग्रोथ, जो मानते हैं कि मेहनत से दिमाग और स्किल्स डेवलप किए जा सकते हैं। ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने डर और फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ में बदलकर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में रियल ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। कैरोल कहती हैं कि हमारी सक्सेस, खुशी और यहाँ तक कि हमारी पूरी पर्सनैलिटी इस बात पर टिकी होती है कि हम अपने पोटेंशियल को कैसे देखते हैं। उन्होंने दो तरह के माइंडसेट्स आइडेंटिफाई किए हैं जो डिसाइड करते हैं कि आप लाइफ के चैलेंजेस को कैसे फेस करेंगे। फर्स्ट, फिक्स्ड माइंडसेट, द आई एम व्हाट आई एम ट्रैप। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस, टैलेंट और क्वालिटीज़ कार्व्ड इन स्टोन हैं, यानी कि ये जन्म से ही फिक्स्ड होती हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। इनका लॉजिक सिंपल होता है, या तो आप स्मार्ट पैदा हुए हो या नहीं। इस माइंडसेट का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये इंसान के अंदर एक अर्जेंसी टू प्रूव योरसेल्फ पैदा कर देता है। अगर आप मानते हैं कि आपके पास सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस है, तो आप हर जगह बस ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप कितने स्मार्ट हैं। ऐसे लोग क्लासरूम हो या ऑफिस हमेशा वैलिडेशन ढूंढते हैं। वो कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसना चाहते जहां वो बेवकूफ़ लगे, इसलिए वो हमेशा सेफ खेलते हैं। उनके लिए फेलियर एक इंसिडेंट नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी बन जाती है। अगर वो एक एग्ज़ाम में फेल हुए तो वो ये नहीं सोचते कि मैंने पढ़ाई नहीं की, बल्कि वो सोचते हैं मैं ही नालायक हूँ। ये माइंडसेट ग्रोथ को पूरी तरह रोक देती है, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि अगर उन्हें मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि वो नेचुरली टैलेंटेड नहीं है। सेकंड, ग्रोथ माइंडसेट, द पावर ऑफ येट। दूसरी तरफ आता है ग्रोथ माइंडसेट। ये लोग मानते हैं कि आपकी बेसिक क्वालिटी सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। आपकी मेहनत, एफर्ट, सही स्ट्रैटेजीज और दूसरों से सीखने की क्वालिटी आपको कहीं भी ले जा सकती है। इनका ये मतलब नहीं है कि कोई भी इंसान आइंस्टीन बन सकता है, बल्कि इनका मानना यह है कि कोई भी इंसान अपना ट्रू पोटेंशियल तब तक नहीं जान सकता जब तक वो सालों तक मेहनत ना करे। ग्रोथ माइंडसेट वालों के लिए फेलियर का मतलब हार नहीं होता, बल्कि लर्निंग होती है। उनका सबसे फेवरेट वर्ड होता है नॉट येट। अगर वो किसी काम में फेल हो जाएं, तो वो ये नहीं कहते कि मैं ये नहीं कर सकता, वो कहते हैं मुझे ये अभी तक नहीं आया। ये छोटा सा वर्ड उनके दिमाग को ओपन रखता है। ये लोग चैलेंजेस को एंजॉय करते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि मुश्किल काम करने से ही दिमाग के न्यूरॉन्स ग्रो करते हैं। इनके लिए सक्सेस का मतलब सबसे स्मार्ट दिखना नहीं बल्कि कल से बेहतर बनना है। थर्ड, चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स का सामना। दोनों माइंडसेट्स चैलेंजेस को बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, जब कोई मुश्किल आती है ये लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मुश्किल है तो शायद ये उनके लिए बना ही नहीं है। वो चैलेंजेस को एक खतरा मानते हैं जो उनकी इमेज खराब कर सकता है। ग्रोथ माइंडसेट, ये लोग चैलेंजेस को एक मौका मानते हैं। जब रास्ते में रुकावटें आती हैं तो ये और ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। वो सोचते हैं अगर ये आसान होता तो मैं कुछ नया कैसे सीखता। फोर्थ, एफर्ट, अ बून और अ कर्स। माइंडसेट का सबसे बड़ा फ़र्क एफर्ट यानी मेहनत को लेकर होता है। फिक्स्ड माइंडसेट में मेहनत को एक कमज़ोरी समझा जाता है। उनका लॉजिक होता है कि अगर आप स्मार्ट हो तो मेहनत की क्या ज़रूरत। मेहनत तो वो करते हैं जो दिमाग से कमज़ोर होते हैं। इस चक्कर में वो कभी अपना 100% नहीं देते। ग्रोथ माइंडसेट में मेहनत ही सक्सेस का राज है। वो मानते हैं कि टैलेंट बिना मेहनत के बेकार है। उनके लिए एफर्ट वो फ्यूल है जो आपको जीनियस बनाता है। वो मानते हैं कि स्मार्ट लोग भी तभी स्मार्ट बनते हैं जब वो लगातार सीखते रहते हैं। कैरोल डीवेक का बेसिक मैसेज यही है कि हमें अपने दिमाग को फिक्स्ड से ग्रोथ की तरफ शिफ्ट करना है। हमें ये समझना होगा कि हमारी इंटेलिजेंस कोई स्टैटिक टैंक नहीं है जो भरा हुआ है, बल्कि एक गार्डन की तरह है जिसे रोज़ पानी, एफर्ट देकर बड़ा किया जा सकता है। कैरोल डीवेक समझाती हैं कि सक्सेस और फेलियर से रिजल्ट्स नहीं हैं, बल्कि हमारे माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले के लिए फेलियर एक तबाही है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले के लिए वही फेलियर एक इन्फॉर्मेशन है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों के लिए सक्सेस का मतलब होता है वैलिडेशन। उन्हें लगता है कि अगर वो जीत गए तो वो प्रूव्ड हो गए हैं कि वो स्पेशल हैं। वो हमेशा ऐसे टास्क चुनते हैं जो उन्हें आसान लगते हैं ताकि वो कभी फेल ना हो और उनका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बरकरार रहे। उनका दिमाग हमेशा इस चिंता में रहता है, क्या मैं विनर लग रहा हूँ या क्या लोग मुझे लूज़र तो नहीं समझेंगे। इसके बिल्कुल अपोजिट, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के लिए सक्सेस का मतलब होता है सेल्फ एक्सपेंशन। उनके लिए जीतना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि कुछ नया सीखना।
वो सक्सेस तब महसूस करते हैं जब वो किसी ऐसी चीज़ में मास्टरी हासिल कर लेते हैं जो पहले उन्हें नहीं आती थी। उनके लिए सक्सेस एक कंपटीशन नहीं बल्कि एक पर्सनल जर्नी है। वो मानते हैं कि अगर वो सबसे स्मार्ट रूम में है तो वो गलत रूम में है, क्योंकि वहाँ सीखने को कुछ नहीं है। फेलियर पर दोनों माइंडसेट का रिएक्शन ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाता है। फिक्स माइंडसेट और फेलियर, इनके लिए फेलियर एक परमानेंट दाग है। अगर वो एक बार फेल हो गए, चाहे वो बिजनेस हो, एग्ज़ाम हो या रिलेशनशिप, तो वो मानते हैं कि मैं एक फेलियर हूँ। वो फेलियर को एक एक्शन नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी मान लेते हैं। इस डर से बचने के लिए वो अक्सर डिफेंसिव हो जाते हैं। वो एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं या फिर उस काम को करना ही छोड़ देते हैं। डी वेक कहती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी सेल्फ एस्टीम को बचाने के लिए प्रोग्रेस की कुर्बानी दे देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट और फेलियर, ये लोग फेलियर को एक दर्दनाक चीज़ तो मानते हैं, क्योंकि हार तो सबको चुभती है, लेकिन वो इसे एक डेफिनेशन नहीं मानते। वो सोचते हैं फेलियर का मतलब है कि मुझे थोड़ी और मेहनत करनी है। वो हारने के बाद रोने के बजाय एनालिसिस करते हैं। वो खुद से सवाल पूछते हैं, मैंने कहाँ गलती की और अगली बार मैं अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बदलूं। उनके लिए फेलियर एक फीडबैक लूप है जो उन्हें अगली जीत की तरफ ले जाता है। सबसे बड़ा डिफरेंस एफर्ट की वैल्यू में है। हमारे कल्चर में अक्सर नेचुरल टैलेंट को इतना ग्लोरीफाई किया जाता है कि हम मेहनत को इग्नोर कर देते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मेहनत से नफरत करते हैं। उनका मानना है कि अगर आपको मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आप नेचुरली स्मार्ट नहीं हो। उनके लिए टैलेंट एक गॉड गिफ्ट है जिसे मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस सोच की वजह से वो कभी भी अपनी लिमिट को पुश नहीं कर पाते। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि एफर्ट इज़ व्हाट मेक्स यू स्मार्ट। वो टैलेंट को एक रॉ मटेरियल मानते हैं जिससे मेहनत की आग में तपाकर सोना बनाया जा सकता है। वो मानते हैं कि जीनियस भी पैदा नहीं होते बल्कि वो सालों की डेलिब्रेट प्रैक्टिस से बनते हैं। उनके लिए मेहनत करना कोई शर्म की बात नहीं बल्कि गर्व की बात होती है। डीवेप बताती हैं कि कैसे हम नेचुरल लोगों की इतनी तारीफ करते हैं कि बाकी लोग डर जाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग डरते हैं कि अगर वो मेहनत करते हुए पकड़े गए तो लोगों को लगेगा कि वो मीडियोकर हैं, इसलिए वो अक्सर लो एफर्ट का दिखावा करते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े आइकन जैसे माइकल जॉर्डन या थॉमस एडिसन सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल नहीं थे क्योंकि वो टैलेंटेड थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा हार देखी और सबसे ज़्यादा मेहनत की। पार्ट 2 हमें सिखाती है कि सक्सेस एक स्टैटिक चीज़ नहीं है। अगर हम फेलियर से डर कर बैठ गए तो हम कभी ग्रो नहीं करेंगे। असली सक्सेस रिजल्ट्स में नहीं बल्कि उस प्रोसेस में है जो हमें बेहतर बनाता है। फेलियर सिर्फ एक रास्ता है जो हमें बताता है कि भाई डायरेक्शन बदलो, रास्ता नहीं। पार्ट 3 इस बुक का सबसे प्रैक्टिकल और रियल लाइफ हिस्सा है। कार्ल डीवेक बताती हैं कि हमारा माइंडसेट सिर्फ हमारी अपनी सक्सेस तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि ये हमारे रिश्तों, बच्चों की परवरिश, पेरेंटिंग और ऑफिस के काम पर भी गहरा असर डालता है। माइंडसेट सिर्फ एक पर्सनल चॉइस नहीं है, ये वो चश्मा है जिसे हम पूरी दुनिया को देखते हैं। पार्ट 3 में डीवेक फोकस करती हैं कि कैसे हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और कैसे हम उनकी ग्रोथ को शेप करते हैं। रिलेशनशिप्स में माइंडसेट का रोल बहुत बड़ा होता है। फिक्स्ड माइंडसेट, ये लोग मानते हैं कि अगर कोई रिलेशनशिप परफेक्ट है तो उसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उनका मानना है कि अगर हमें एक दूसरे के लिए मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। जब कोई झगड़ा होता है तो वो उसे एक फेलियर मानते हैं और अपने पार्टनर को ब्लेम करने लगते हैं। वो मानते हैं कि लोग बदल नहीं सकते, इसलिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय गुस्सा होते हैं या रिश्ता तोड़ देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट, ये लोग मानते हैं कि एक लॉन्ग टर्म और खुशहाल रिश्ता बिल्ड किया जाता है, वो रेडीमेड नहीं मिलता। उनके लिए झगड़े या प्रॉब्लम्स एक मौका होते हैं एक दूसरे को बेहतर समझने के लिए। वो मानते हैं कि पार्टनर्स एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। उनका फोकस ब्लेम करने पर नहीं बल्कि कम्युनिकेशन और चेंज पर होता है। वो जानते हैं कि रिश्ते को रोज़ पानी देना पड़ता है। पेरेंटिंग और टीचिंग, बच्चों को प्रेज़ कैसे करें। डी वेक की रिसर्च का सबसे शॉकिंग पार्ट यही था। हम अक्सर अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कहते हैं, बेटा तू तो बहुत स्मार्ट है या तू तो बॉर्न जीनियस है। द डेंजर ऑफ प्रेजिंग इंटेलिजेंस, डी वेक कहती हैं कि जब हम बच्चों की इंटेलिजेंस की तारीफ करते हैं तो हम उन्हें फिक्स्ड माइंडसेट दे रहे होते हैं। बच्चा डर जाता है कि अगर अगली बार वो फेल हुआ तो वो स्मार्ट नहीं रहेगा, इसलिए वो नई चैलेंजेस लेना छोड़ देता है ताकि वो हमेशा स्मार्ट दिखता रहे। द पावर ऑफ प्रेजिंग द प्रोसेस, ग्रोथ माइंडसेट वाले पेरेंट्स और टीचर्स बच्चे की रिजल्ट की नहीं बल्कि उनके प्रोसेस की, मतलब मेहनत, स्ट्रेटजी, फोकस की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं, मुझे अच्छा लगा कि तूने इस मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 अलग तरीके ट्राई किए। इससे बच्चा सीखता है कि मेहनत ही असली सक्सेस है और वो मुश्किल काम करने से डरता नहीं है। डीवेक ने ऑब्जर्व किया कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के डूबने का कारण उनके लीडर्स का फिक्स्ड माइंडसेट था। फिक्स्ड माइंडसेट लीडर्स, इन्हें सीईओज डिजीज़ होता है। ये हमेशा सबसे स्मार्ट दिखना चाहते हैं और ऐसे लोग हायर करते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। वो क्रिटिसिज्म
सुनना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनकी काबिलियत पर सवाल है। इस चक्कर में वो कंपनी की गलतियों को इग्नोर करते हैं और एंड में डूब जाते हैं, जैसे इनरॉन या क्रिसलर का केस। ग्रोथ माइंडसेट लीडर्स, ये लोग हमेशा लर्निंग मोड में रहते हैं। वो अपनी गलतियों को एडमिट करते हैं और अपनी टीम से फीडबैक मांगते हैं। वो मानते हैं कि उनका काम सिर्फ ऑर्डर देना नहीं बल्कि एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है जहां हर एम्प्लॉय सीख सके और ग्रो कर सके। वो टैलेंट से ज़्यादा डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। समरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, माइंडसेट फिक्स नहीं है। आप किसी भी उम्र में फिक्स से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। इसके लिए डीवेक ने 4 स्टेप्स बताए हैं। फर्स्ट, एम्ब्रेस योर फिक्स्ड माइंडसेट। पहले एक्सेप्ट करो कि हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड माइंडसेट वॉइस होती है जो कहती है तू ये नहीं कर सकता। सेकंड, आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स। देखो कि कब आपका फिक्स माइंडसेट बाहर आता है। क्या ये तब होता है जब आप फेल होते हो या जब कोई आपसे बेहतर करता है। थर्ड, गिव इट अ नेम। अपने उस फिक्स माइंडसेट पर्सनैलिटी को एक नाम दो, जैसे द क्रिटिक। इससे आप उसे अलग महसूस कर पाओगे। फोर्थ, एजुकेट इट। जब वो वॉइस कहे कि मत कर, फेल हो जाएगा, तो उसे ग्रोथ माइंडसेट से जवाब दो, अगर फेल भी हुआ तो कम से कम सीख तो जाऊंगा। अंत में, माइंडसेट सिर्फ एक बुक नहीं है बल्कि जीने का एक तरीका है। ये हमें सिखाती है कि चाहे वो हमारा पार्टनर हो, हमारा बच्चा हो या हमारी टीम, हमें उन्हें उनके प्रेजेंट जो वो आज हैं से नहीं बल्कि उनके पोटेंशियल जो वो बन सकते हैं से देखना चाहिए। धन्यवाद।